हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ण, वर्णमाला, ध्वनि और मात्राएं। ये चार चीज़ें हैं जिनको आज हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कवर करने वाले हैं और आपको हम श्योर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वर्ण की हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि वर्ण होते क्या हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको वर्ण कहते हैं, जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और इसे स्वर भी कहते हैं। या यूँ कहें कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जिसमें हम वर्ण की बात कर रहे हैं तो वर्ण वो छोटी सी इकाई होती है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, अंग, अह। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे स्वर हैं जिनको हम वर्ण भी कहते हैं और इनको हम आगे जाके जो है उनको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वर्णमाला की बात करते हैं कि जब वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और टोटल इनको मिलाकर जो हमारे 52 बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं ना। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अ से लेकर जो है अंग ह तक हमारा स्वर होते हैं और क से लेकर ग तक जो है हमारे व्यंजन होते हैं। इन टोटल दोनों को मिलाकर ही एक हमारा ग्रुप बनता है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और क ख ग तो आपको ऑफ कोर्स आता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मात्राओं की बात करते हैं। मात्राओं का यूज़ पता होना चाहिए। आज भी बहुत सारे बच्चे, चाहे कोई भी बड़ा कोर्स क्यों ना कर रहे हो, आप लिखने में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि मात्राएं जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हिंदी में। और ऐसा माना भी जाता है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ अभी भी। तो इसमें ये होता है कि जब मैं हिंदी लिख रही होती हूँ ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है हिंदी को लिखने में। इसकी वजह क्या होती है? उसकी मात्राएँ। जब आप इंग्लिश लिख रहे होते हो ना, तो आपको कोई नीचे बिंदु, ऊपर मात्रा या कोई लाइन जो है नहीं लगानी पड़ती, सीधा आप लिख देते हो। लेकिन हिंदी जब आप लिखते हो, आप कोई भी एक शब्द, जैसे मात्राएं वर्ड ही देख लो, मात्रा में आपको आका डंडा साथ में लगाना पड़ेगा, ए में आपको ऊपर भी जो है लवा लगानी पड़ेगी और आपको बिंदु भी लगाना पड़ेगा। मतलब एक हिंदी शब्द को फॉर्म करने में टाइम लग जाता है जो है हमारा, रेदर देन इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं मात्राओं की। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट बनी हुई है। इधर हमारे स्वर और अयोगवा हैं, मात्रिक रूप, मात्रा और एग्जाम्पल की बात करिए। सबसे पहले है अ। याद रखना कि जो अ स्वर होता है हमारा, एक अकेला ही ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, पर इससे शब्द बनता है। जैसे रमन, चमन। ठीक है, इसमें अ की आवाज़ आएगी लेकिन आ की आवाज़ इसमें नहीं आएगी। दूसरा है आ। जो हमारा आ होता है उसकी एक सिंगल डंडी जो होती है वो ही हमारी मात्रा होती है। जैसे बादल, आगरा। ठीक है, आम, इस तरह से। फिर है ई की जो है छोटी ई की मात्रा लगती है, तो छोटी ई में क्या करेंगे? मिलन, लिफाफा। बड़ी ई में जो है हमारा खीर, पीर, धीर। इस तरह से हम वर्ड बना सकते हैं। ऊ की बात करें तो जो छोटा ऊ होता है उसकी छोटी ऊ की मात्रा होती है, इससे हम शब्द बना सकते हैं सुरमा, गुलाब। ठीक है, और ऊ जो बड़ा ऊ होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, एक बीच में भी लावा लगनी थी, तो यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लगती है। जैसे शूल, भूल, त्रिशूल। तो जैसे करके बड़ी ऊ की जिसमें मात्रा लगती है वो हमारा आता है। फिर है ऋषि। जो ऋषि होता है उसकी भी एक नीचे मात्रा होती है। जैसे हमने शब्द बनाया है कृष्णा और मृग, तो ये जो ऋषि होती है, ऋषि जो होती है उसकी मात्रा एक छोटी सी, एक गोल, आधा गोला भी आप मान सकते हैं इसको। फिर है ए। जो हमारा ए होता है ये छोटा ए होता है जिसमें आपको सिर्फ एक ही मात्रा जो है ऊपर लगानी होती है, जैसे रेल, खेल। लेकिन जो हमारा बड़ा ए होता है उसमें आपको दो जो है मात्रा ऊपर लगानी पड़ती है, जैसे पैसा, बैठक लिखने के लिए आपको दो ऊपर मात्रा लगानी पड़ेंगे। अब हम ओ की बात करें तो इसमें एक डंडा और ऊपर भी एक मात्रा होती है, जिसमें मोर, गोला जैसे बनाए हैं। फिर आओ की बात करें तो इसमें आपको एक डंडा और ऊपर की जो दो मात्राएं लगानी पड़ती हैं, जैसे कौवा हो गया, लौकी हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारा अंग की बात करें, जो अंग होता है इसमें सिर्फ आपकी कौन सी मात्रा होती है? सिर्फ बिंदु होता है। जैसे मैंने वर्ड बनाया है कंचन, रंग। ठीक है, फिर अंगह की बात करें तो इसमें आपको पीछे दो बिंदु लाइन में लगानी होती है, एक ऊपर एक नीचे। जैसे प्रातः, अंतः। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से मात्राएं जो है वो लग जाती हैं। उसके बाद एक चंद्र बिंदु भी आता है। चंद्र बिंदु को आपको पता है कहाँ कहाँ लगता है? ये तो चांद में लगता है, 5, गाँव, इस तरह से पंच में लग जाएगा।
फिर एक हमारे अर्धचंद्र बिंदु भी होता है, जैसे हम कभी कॉफ़ी लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको आधा चंद्र बिंदु इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बीच में बिंदु नहीं होता है, बस आधा एक कटोरी जैसा रह जाता है, इसलिए इसको अर्धचंद्र बिंदु कहा जाता है। अब हम ध्वनि की बात करते हैं कि आवाज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ जो हैं, कुछ आवाज़ें बाहर आती हैं, इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है। इन ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनता है। ध्वनियों के बारे में एक चीज़ और है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन ध्वनि दो प्रकार की हो सकती है। एक हमारी जो है वो निरर्थक हो सकती है, दूसरी सार्थक। निरर्थक ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन सार्थक ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसका मीनिंग होता है। जैसे मैं बोलूँ रोटी वोटी, जिसमें रोटी जो है उसका एक मीनिंग है, लेकिन जो वोटी है उसका कोई मीनिंग नहीं है। बोलते हैं ना खाना पाना कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, जैसे हम लोग कुछ भी बोल लेते हैं तो उसमें खाने का मीनिंग है, लेकिन जो पाना है बाना है, बोलते हैं खाना बाना खा लेते हैं, तो जो बाना है ना उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कमल शब्द की ध्वनि, कमल शब्द कैसे बनता है, इसमें क म ल, इसमें आपको लास्ट में जो है उसकी आवाज़ भी आ रही होगी, जैसे नीचे आपने जहाज का भी किया हुआ है, तो इसमें ह के साथ स्पेशली देखें तो हमने बड़ा आ लगाया है, क्योंकि ह के साथ में हमारा बड़ा आ लगा हुआ है, इसलिए हमने इसका जब संधि विच्छेद किया तो उसमें बड़ा आ जो है अपना लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल ही इजी वे में वर्ण, वर्णमाला, ध्वनि और मात्राएं इनको समझा है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और दिक्कत आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड और दोबारा से वीडियो या फिर मैं ब्लैक बोर्ड पर समझा दूँगी। आपको जैसा कंफर्टेबल लगेगा मैं वैसी वीडियो बना के दे दूँगी, क्योंकि मैं जो है ब्लैक बोर्ड पर भी वीडियोज़ बनाती हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। +1 +2 और BA की जितनी भी पॉलिटिकल साइंस है, जितनी भी सोशोलॉजी है, और भी MA की भी मैंने बहुत सारी सोशोलॉजी की वीडियोस अपलोड करके रखी, हिंदी व्याकरण है, जनरल नॉलेज है, तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर टाइम मिले तो आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर मैंने कोई वीडियो पहले से बनाई होगी तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, नहीं तो उस चीज़ पर वीडियो आपको बनाकर दे दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।